बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब शुरू होने वाली है असल लड़ाई और ये लड़ाई होने जा रही है इसराइल और रशिया के दरमियान। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अब आपको मामला बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि हुआ क्या है। देखिए, जो अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम था, जो बेसिकली उन्होंने इसराइल को दिया हुआ था, इसराइल ने उसमें मॉडिफिकेशन की। वैसे दुनिया में किसी को इजाज़त नहीं होती, अपग्रेड किया उसको। और इसराइल ने अब वो डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को पहुंचा दिए हैं कि मारो रशियंस को, और इनके जो मिसाइल आने वाले हैं उनको रोको। यानी ब्राह रास्त ओपनली इसराइल ने रशिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और अब लड़ाई कूद पड़ा। अब कोई ऐसा मामला नहीं रह गया कि रशिया ईरान की मदद करे और इसराइल के हमले के लिए तैयारी करे। अब हुआ क्या, जरा सारी सूरत हाल समझ लें। देखिए, इस वक्त रशिया ने किया है बहुत बड़ा अटैक, इतना बड़ा अटैक किया है, इतना बड़ा अटैक किया है, आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना खतरनाक अटैक था। इसमें 600 से ज्यादा ड्रोन्स, इस दफा इनके बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए, इनके बैलिस्टिक मिसाइल, इनके क्रूज मिसाइल, शाही ड्रोन्स इन्होंने उड़ा कर रख दिया है यूक्रेन को। और इतना तबाहकुन ये हमला था, इतना तबाहकुन हमला था कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, ये सारे डिफेंस सिस्टम जितने भी वहां पर लगे हुए हैं, इनको वो बाईपास करके चला गया। सो अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि नेटो इस वक्त गालिबन तैयारी कर रही है, किसी भी वक्त इन्होंने रशिया के साथ जंग में कूद पड़ना है। ये जो जंग है बेसिकली ये बड़ी खतरनाक होने के लिए जा रही है। रशिया के अब जो मिसाइल हैं, जैसे मिसाइल के दौर पर आज उन्होंने हैवी बॉम्बर्स मारे, उन्होंने केव को टारगेट किया, ड्रोन्स मारे, मिसाइल मारे। अब वहां जो तबाही हो रही है, वहां इमरजेंसी की जो सूरत हाल है, उसके बाद यूरोप के दीगर हिस्सों में मुख्तलिफ जगह पर ड्रोन्स, मुख्तलिफ जगहों पर एयर स्पेस की वायलेशन हो रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है रशिया के ऊपर। रशिया ने कहा जी हमने नहीं किया। रशिया ने कहा है कि ये यूक्रेन कर रहा है और जाली हमला कर रहा है, नाम लगा रहा है रशिया का। हमारा कोई प्लान नहीं है नेटो की किसी कंट्री के अंदर ड्रोन और कोई चीज़ भेजने का। अब हो क्या रहा है कि वहां पर नेटो की फौजें इस वक्त तैयार हो रही हैं। एक तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने रशियन जहाज गिराने हैं और उन्होंने उनकी तबाही करनी है। दूसरा, उन्होंने फैसला ये किया है कि उन्होंने अब जेट्स भी गिराने हैं, उनके बॉम्बर्स भी गिराने हैं, और अब वो तैयारी कर रहे हैं रशिया पर अटैक करने की। रशिया ने कहा है कि अटैक हुआ तो तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी। और ये अब ज्यादा दूर मामला रह नहीं गया, ये आप ज़हन में रखिएगा, ये बिल्कुल सर पर खड़ी है। और इसमें असल अब जो प्लेयर कूदा है वो है इजराइल। अब आप ये सोचें कि दुनिया में आखिरी जंग छिड़ने वाली है, नेटो तैयार है रशिया पर अटैक करने के लिए, इसराइल तैयार है रशिया पर अटैक करने के लिए। और अब जो अटैक होंगे, अभी तो इसराइल आया ना इनडायरेक्टली, अब आएगा डायरेक्टली। आपने एक चीज गौर की है, पैटर्न को जरा आप समझिए। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये पेंटागन का चीफ है। इसने किया क्या है, अमेरिका के तमाम 800 के करीब जर्नैलों को पूरी दुनिया से मदऊ किया है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में है, यूरोप में है, एशिया में है, कहीं पर भी हैं, उनको अमेरिका बुला लिया है। असल में ये बहुत रेयर इवेंट है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अमेरिका के सारे जर्नैलों को, एडमिरल्स को आप बुला लें। ये तब होता है जब दुनिया में कुछ बहुत तबाहकुन होने वाला है। जब भी हुआ माजी के अंदर तबाही हुई है दुनिया की, अब इसने बुला लिया है। अब किसी को नहीं पता, ना पेंटागन को पता, ना अमेरिकी मीडिया को समझ आ रही है। गालिबन ये सूरत हाल सामने आ रही है कि एक तो ये जा रहे हैं किसी बड़ी जंग में कूदने के लिए, और वो कह रहे हैं कि हमें तमाम फौज के जर्नैलों से एब्सोल्यूट लॉयल्टी चाहिए। एक भी जर्नैल आगे पीछे हुआ और उसने कोई इंफॉर्मेशन अंदर से लीक की, जैसे ईरान पर अटैक हुआ था तो अंदर से इंफॉर्मेशन क्या लीक हुई थी कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज बच गई हैं। तो उसके बाद आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या, और उसने कहा कि अंदर से लीक हुई है, एजेंसियों ने लीक की है। एग्जैक्टली ये सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि जी फौज के बहुत सारे जनरल ट्रंप का ऑर्डर नहीं ले रहे, अभी जा रहे हैं बड़ी जंग में कूदने। जब आप बहुत बड़ी एक वॉर में या तीसरी जंग अजीम टाइप को ऐसे सूरत हाल में चाहते हैं तो अंदर से बगावत के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि जब जंग होगी तो फिर सारे मरेंगे। ये सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है और उसने बुला लिया, उसने बिल्कुल ये पैगाम देना है कि हमें लॉयल्टी चाहिए। अब सोचे, ये इतनी बड़ी जो मीटिंग है ये वर्चुअली भी हो सकती थी, आप उसको ऑनलाइन भी मीटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की, उसने सबको बुलाया है। और ये बड़ा रेयर इवेंट है कि आप यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, एशिया से, अमेरिका, सारे जर्नैलों को बुलाए और आप उनको बिठाए और कहे कि हम इस बड़ी जंग में कूदने वाले हैं, एक लड़ाई होने वाली है और शायद ये आखिरी जंग होगी।
इस जंग में अगर अंदर से किसी ने अमेरिका के खिलाफ बगावत की तो हम उसके कोर्ट मार्शल भी करवाएंगे, उसको निकालेंगे भी, उसको तबाह भी करवाएंगे। क्योंकि देखिए अमेरिका में जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, पेंटागन का चीफ, आर्मी चीफ की कोई औकात नहीं होती उसके आगे। वो चाहे तो सारे जर्नैलों को फारिग कर दे, कोई पूछने वाला नहीं उसको होता। तो बड़ा ताकतवर होता है, वो सिविलियन रूल है। अब यहाँ से आप अंदाजा करें कि लड़ाई का वॉल्यूम, तबाही किस पैमाने पर इस वक्त होने जा रही है कि सब रगड़े जाएंगे, कोई नहीं इसमें बचने वाला। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि कोई बच जाएगा, कोई ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बड़ी खतरनाक लड़ाई होने वाली है और इसमें सारे मारे जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में लोग मरने वाले हैं। ये न्यूक्लियर जंग में बदलेगी और अब यूक्रेन की जंग अब नेटो की जंग में बदल रही है। देखिए एक हमला, एक जाली चाहिए था, रशिया हमला कर रहा है। इस हमले की आड़ में आपको कह दे इंडिया ने क्या किया पाकिस्तान के साथ। पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने जंग छेड़ दी। बताइए क्या उन्होंने नहीं छेड़ी जंग? कितनी खतरनाक जंग छेड़ दी, न्यूक्लियर जंग की तरह मामला जाने। अब तो दोबारा आ रहे हैं अटैक करने के लिए। तो ये आप सारी सिचुएशन का आप अंदाजा यहाँ से कर सकते हैं कि एक जाली हमला होता है और कोई एक हमला होता है, उसके बाद आप जंग में कूद पड़ते हैं। अब सोचे डेनमार्क में वो कह रहे ड्रोन्स आ रहे हैं, कोई उसके अलावा दीगर पोलैंड और इधर हर जगह पर वो कह रहे ड्रोन्स आ रहे हैं। अब रशिया कह रहे जी हमने कोई काम नहीं किया और ये सारे इस लड़ाई में कूदने वाले हैं। मिसाइलों की इस वक्त बरसात होने वाली है और सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अब अमेरिका को खतरा ये लागा है कि पुतिन इस वक्त मदद कर रहा है चाइना की ताइवान को टेक ओवर करने में, और ये किसी भी वक्त ताइवान को टेक ओवर करने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं इंडिया पर, या जो पाबंदियां उसने लगाई हैं चाइना पर, उसके रिजल्ट्स नहीं उसको मिल रहे। आप ये सोचे ना कि मेडिसिन पर पाबंदियां लगा दी, क्या 100% टैरिफ लगा दिया, उसका अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है जो अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग हैं। अब आप देखिए टैरिफ का नुकसान हो रहा है, वहाँ चीज़ें महंगी हो रही है, तो अमेरिकी तंग आ गए हैं ट्रम्प से। अब वो कह रहे हैं तुम्हें हम लेकर आए थे मुल्क सीधा करने के लिए, तुम तो सीधा इजराइल की गोद में जाकर बैठ गए हो। अब ट्रम्प ने कह दिया है बज़ाहिर कि जी गजा की जंग बंद करो और फलाना करो, ये करने उसने कोई नहीं है, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, सब ड्रामे हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और हम बहुत खतरनाक मोड़ पर इस वक्त आ चुके हैं और ज़्यादा देर ये मामला चलने नहीं वाला, ये आप ज़हन में रखिएगा। हम बहुत बड़ी एक लड़ाई में कूदने वाले हैं। ये इतनी खतरनाक लड़ाई होने वाली है, इतनी खतरनाक लड़ाई होने वाली है कि इस लड़ाई के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग या शायद अरबों लोग मारे जाएंगे जब ये एक्सपैंड होगी। अब आप सारे सिनेरियो को देख लें कि रशिया अटैक कर रहा है, इसराइल इस जंग में कूद पड़ा है। आप सोचे ना कि डे फर्स्ट से इसराइल यूक्रेन के साथ था। अब चीजें कहाँ देखिए, जो इस वक्त रशिया के खिलाफ खड़ा हुआ है वो चाइना के भी खिलाफ है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इंडिया नेचुरली आ गया है अब इस पूरे लाइन से। आपको पता है कि इस वक्त इतने हंगामी दौरे पर दिसंबर के अंदर इस वक्त प्लान है दौरा, और वो दौरा होने जा रहा है पुतिन का, वो जा रहा है इंडिया, उसे मोदी से जाकर मुलाकात करनी है। अब आप ये सिचुएशन देखें कि मोदी के लिए गवर्नमेंट बचाना डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है और मसाइल वहाँ पर हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और देखिए सबसे बढ़कर मसला ये है कि अब मोदी बेसिकली जितनी मर्जी बात कहे ट्रम्प के लिए, राहुल गांधी और ये सारे इसको सर्च करके कह रहे हैं कि नहीं, ये सारे का सारा मलबा जो हमारे ऊपर गिरा है वो मोदी की वजह से, हमें मोदी को फारिग करवाना पड़ेगा। ये जो सारे का सारा सिनेरियो हुआ है और यही वो वजह है कि दुनिया के अंदर इस वक्त आपको बहुत बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। सो लिहाजा मोदी को फारिग करना है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उससे बिल्कुल खुश नहीं, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल ही खुश नहीं है। लेकिन अगर हम सारी सूरत हाल को, सारे डायनामिक्स को देखें तो इसमें एक बात आपको हमें नज़र आएगी कि हम बिल्कुल अब मिडिल ईस्ट की जो पीक जंग होने वाली है उसके सर पर बिल्कुल हमारे खड़ी है। मिडिल ईस्ट के अंदर देखिए रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त इसराइल उड़ाने के लिए जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों को वार्न कर दिया है कि भाई अपने आप को बचा लो, आपको पता नहीं आपके साथ क्या होने जा रहा है, आपको परवाह ही नहीं है इस बात की कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आप कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे सूरत हाल का आप सामना कर रहे हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए तैयार ही नहीं है और आपकी तबाही सर पर खड़ी हुई है और आप सिर्फ तमाशे देख रहे हैं। आप एक पूरा ग्रुप बनाएं, आगे चलें और लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करें और ये ख़त्म तब होगी जब आप गज़ा को बचाएंगे। बहरहाल इस वक्त एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, जो कुछ किताबों में मेंशन है अगर आप उन हालातों को देख लें तो ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो कुछ हो रहा है
और यानी इसराइल अब मुकद्दस मकामात की तरफ आ रहा है। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि जब वो एक दफ़ा यहाँ पर आ रहा है तो फिर उसके बाद बाकी सूरत हाल उसके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। अब रशिया एक इंटरवीन कर सकता है, उसको वो इंगेज कर रहे हैं, ईरान को वो इंगेज कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के साथ इंगेज हो रहा है, तो बचेगा पीछे कौन? हमने क्या अपनी मदद करनी? कतर पर हमला हुआ, इसराइल को कोई जवाब नहीं गया सिवाय बातों और मजम्मतों के, और जब जवाब नहीं गया तो जाहिर सी बात है इसराइल दोबारा अटैक करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।